मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, जब ये इस तरह का, इस नौयत का कोई बड़ा अहम फैसला आने वाला हो, तो फिर जिस तरह राना साहब का 2 रोज़ पहले का बयान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है उस बयान से मुतालिक बात करेगी कि उन्होंने इतना खुलकर कहा कि हम उनको चाहे आइन और कानून के दायरे में, लेकिन हम बाहर नहीं आने देंगे। तो ये क्या एक इतने सीनियर पॉलिटिशियन को इस तरह की बात करनी चाहिए? उन्हीं की पार्टी के वज़ीर आज़म जिनके वो मुशीर हैं, वो उनको मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, वो अपोजिशन को, और उन्हीं का पॉलिटिकल मुशीर जो है वो इस तरह की बात कर रहा है। तो फिर जब फैसला इस तरह का आएगा, ज़ाहिर है कि फिर जमात, जो मज़कूरा जमात है, वो कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करेगी। बातें हैं। एक तो आज शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली ये जो अमन का, डायलॉग का, गुफ्तगू का एक ऑफर दी है, और बड़ी, आज हमारे कौमी असम्बली में भी आए हुए थे, वहां भी उनसे बातचीत हुई, ये बड़ी संजीदगी के साथ ये ऑफर दिए, क्योंकि यही एक रास्ता है। चीजें तो कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आपने डायलॉग का रास्ता इख्तियार किया है और उसमें कोई ईगो का मसला नहीं होता, तो वो ही मसले को हल कर सकता है। कन्विंस और गेट कन्विंस बुनियाद पे बातें हो सकती हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके मसाइल रोडों पे, शाहराहों पे, गलियों पे, मीनारों पे जाके हल होंगे, तो ये आज से पहले कभी नहीं हुआ है। लिहाजा मैं समझता हूँ ये ऑलिव ब्रांच जो शहबाज शरीफ साहब ने आज पेश की है इमरान साहब को, पीटीआई को और दूसरे अपोजिशन जमातों को, कि भाई आए हम संजीदगी से बैठ के बात करने के लिए तैयार है, इसको मुस्बत अंदाज में कौमी मफाद के तहत इनकैश करें, इससे फायदा उठाएं, और बैठ के आप देखेंगे कि चीजें खुलेंगी, रास्ते खुलेंगे। जो अच्छे पॉलिटिशियन है वो कभी भी रास्ता बंद करके नहीं बैठते। तो मिर्जा, अभी तो बड़ा अच्छा मौका था हुकूमत के पास ना, ये बजट जब आया तो इससे मुतालिक वो इनसे, ऑपोजिशन से भी तजावीज़ मांगते। ऑपोजिशन तो दूर, उन्होंने तो आपकी जमात से, यानी अपनी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात से, जिनकी वजह से उनकी हुकूमत बनी है, उनसे कुछ नहीं पूछा, उनको एतमाद में नहीं लिया। तो ये आपको नहीं लगता ये तो एक बड़ा मौका ज़ाया कर दिया? इस मौके पर ऑपोजिशन को एतमाद में ले सकते थे वो। नहीं लिया था। मुशावरत में हमने 2 दिन कौमी असम्बली के इजलास में एब्सटेन किया, दूसरे दिन 4 आदमी अलाउ किए थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने चेयरमैन, उसमें एक मैं भी था, तो लेकिन हमने कोई हिस्सा नहीं लिया कोई डिबेट में। फिर साथ साथ हमारी मीटिंगें चल रही थी इनकी आला क़यादत से, इसमें इसहाक डार साहब थे, एहसन इकबाल साहब थे और दूसरे लोग थे। ठीक है। और मैं बड़ी खुशी आपको बताते हुए कि ज्यादातर इश्यूज एड्रेस हो गए। हम तीसरे दिन दोबारा पूरी हमारे मिनिस्ट्री की जो टीम थी वो शिरकत किया उन्होंने, और उसके बाद से हम बड़ी तेजी के साथ बजट को लेके चल रहे हैं। कल और आज का मोशन का था सिलसिला जो खत्म हो गया, पूरा मौका दिया गया बोलने को पीटीआई को, बल्कि कल मोशन में हमारी तरफ से तो किसी ने बात ही नहीं की। तो पूरा टाइम जो था, पूरे दिन, कल भी रात को 8-9 बजे खत्म हुआ, आज भी 6 बजे तक इजलास। हम नहीं चाह रहे कि कोई इस तरह के नाजायज फायदा उठाएं कि भाई हमारी मेजोरिटी है और हम डिक्टेट करें। नहीं, हम हाउस को उस तरह से चलाना चाह रहे हैं जिस तरह हाउस को चलना चाहिए, और जो सियासी जमातें एक्सपेक्ट करती हैं उनका हक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।